गाइस हमें लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा की, तो ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। एक फ्लेवर्ड है हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास फर्स्ट प्रमोशन आई है वो क्या प्रमोशन आई है, तो उसकी ये है गाइस, ये देखें, ये पड़ा हुआ है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। आज जी अंदर चलते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने अपने ब्लॉग का लिया है स्टार्ट। तो मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से करती हूँ माज़रत, क्योंकि बीच में 3-4 दिन जो मेरे ब्लॉग्स नहीं आए, उसके लिए जब भी मैं हद करती हूँ ना कि मैंने डेली बेस पे और डेली रूटीन पे ब्लॉग बना के अपलोड करने हैं, तो उससे में कोई रुकावट आ जाती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या रुकावट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ये रुकावट थी कि दादा अबू की जिस दिन, वो आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि जिस दिन हमारे घर स्पेशल गेस्ट आए थे, उस ब्लॉग में मैंने कहा था कि दादा अबू की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए फिर उससे अगले दिन हमारे गेस्ट चले गए थे सुबह सुबह, और उनको कोई प्रॉब्लम था तो वो लोग चले गए थे। और उसी दिन दादा बोले इस्लामाबाद से यहाँ पे आए थे, उनकी फिर डॉक्टर वगैरह को चेक करवाया था। उन्होंने कहा कि मतलब आपने इन्हें एडमिट करवा दो जो अच्छा ट्रीटमेंट लें। तो फिर इब्ने सीना हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट करवाया था। तो फिर कितने 4 से 5 दिन हो गए उनको एडमिट हुए हुए। तो आज इंशाल्लाह अभी आज उनकी छुट्टी हो जाएगी वहाँ से। तो मैंने कहा आपकी बहन ज़रा व्लॉग स्टार्ट कर लेना। तो आज का जो व्लॉग का सीन है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज के व्लॉग का सीन है वो ये है कि आज जो मेरे फ्रेंड का पेंडिंग काम पड़ा हुआ था ना, आज हमने वो सॉर्ट आउट करना है। और मैं उसकी डीपी पिक तो नहीं लगा सकती, तो उसने मुझे दी थी, लेकिन मैं लगा नहीं सकती क्योंकि ऐसे मैं नहीं लगाना चाहती। तो मैं ऐसे समझे कि आपकी बहन के पास पहली प्रमोशन आई है, तो मैंने कहा चलें अपनी फ्रेंड का जो पेंडिंग काम है वो सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो आज मैं उसको ज़रा आपकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि उसका क्या सीन है। मैं ज़रा बाहर चल के आपको बताती हूँ। सो गाइस, पहले तो बाहर जो है वो मेरी दादो आ गई थी, मतलब मेरे दादा अबू की क्या लगती है आई डोंट नो, लेकिन दादो आ गई थी बाहर मेरी। तो फिर मैं बाहर दरवाज़ा खोलने चली गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग को बंद कर दिया था। अब फिलहाल देखते हैं, क्योंकि हमारा कैमरामैन जो हमारा साथी है हैदर, वो गया हुआ है अपनी मामा के घर गया हुआ है। हाँ जी, आई थिंक वो गया हुआ है अपनी मामा के घर। और जो गाइस, मुझे सांस एक तो बहुत जल्दी चढ़ जाता है ना, और मैं कह रही हूँ अब हमारा साथी जो व्लॉग में हमें एंटरटेन करता है, डांस करता है, एंटरटेन करता है, व्हाट एवर जो भी करता है, तो वो तो गया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो गया हुआ है अपनी मामा के घर। तो इसलिए आज का व्लॉग हमें अकेले ही शूट करना पड़ेगा। अकेले मुझे पता है आप लोगों को व्लॉग देखने का मज़ा नहीं आता, लेकिन आज मैं अपनी कज़न्स के घर भी नहीं जा सकती। मैंने अभी आपको बताया कि दादा बहू वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अपनी कज़न्स के घर भी नहीं जा सकती। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी सेटअप वगैरह अपना लगाती हूँ, और आपको जो वो सीन उसका मैंने बताया था, कोई प्रमोशन वगैरह आई है मेरी फ्रेंड की, उसने स्पेशली कहा है। तो फिर अभी सेटअप वगैरह लगाती हूँ। बैक कैमरा मैन भी हमारे पास कोई नहीं है। अब फिलहाल हम कुछ सेटअप वगैरह लगाते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं प्रमोशन। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करते हैं, हम करते हैं व्लॉग का इंट्रो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग जो है ना, ये एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज के बाद जो भी व्लॉग्स आएंगे उसमें इंट्रो हम बाद में क्या करेंगे। आज का व्लॉग होने वाला है कुछ डिफरेंट, क्योंकि आज से जो हमारे आगे व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से वादा है कि डेली बेसिस पे इंशाल्लाह हमारे व्लॉग आया करेंगे। तो अब हम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना इंट्रो के बाद जो मैंने आपको अभी काम बताया है तो वो करें। अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने पहले भी बताया कि दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, और हमारे घर स्पेशल गेस्ट भी आए थे। उस व्लॉग में भी मैंने नाम लिया था कि दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएं। और फिर हम इंशाल्लाह, हमारा एक प्लान था, आपने वो जानी वेडिंग स्टोरी देखी होगी, उसमें हमारा प्लान था कि 25 नवंबर है ना, यस 25 नवंबर को हमारा एक स्पेशली व्लॉग आएगा। हमने एक प्लान किया हुआ था, कुछ प्लान हमारी फैमिली ने हमने कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन अब दादा की तबीयत ख़राब है तो अब इम्पॉसिबल वो नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अब हमें या पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक
to another episode of Tabiz Imran channel. खैरियत से होंगे अपने घरों पे। और अब जैसे कि मैं आपको छाता वगैरह लगाते हैं, तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने क्या आपको मतलब डिफरेंट तरीके से हमने व्लॉग स्टार्ट किया। हमने जो व्लॉग का इंट्रो है वो हमने मिड में डाला, व्लॉग के मिड में डाला। तो अब जल्दी हम अपना कैमरामैन तो फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी हम करते हैं छाता वगैरह लगाते हैं और अपनी फ्रेंड का जो पेंटिंग काम पड़ा है वो कंप्लीट करते हैं। A few moments later. हेलो जी गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दादा बुनी आज खैर खैरियत से घर आ जाना था, तो वो आ गया खैर खैरियत से घर। और आप लोग वेट कर रहे होंगे कि जो मेरे पास फर्स्ट प्रमोशन आई है मेरी फ्रेंड की, तो उसका काम कभी करना। बेचारी ने इतने डेज पहले हमें कहा हुआ था, उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो अब सबसे पहले हम उसका काम करते हैं। और ये बैठे हुए हैं दादा बू, हाय कर दें। हाय गाइस, दादा बू के ना गले में थोड़ा सा तबीयत नहीं है सही, तो इसलिए उनकी तबीयत नहीं सही। और ज़रा आपको मैं दिखा दूं कि हमारा घर समंदर बना हुआ है इस टाइम, क्योंकि जो मेरी फुफ्फो है वो बहुत ज़्यादा सुगन है। आते साथ उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया ना, ये देखिए सारे कपड़े वगैरह धुले हुए हैं। और ज़रा मैं अभी आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। गाइस ये देखें, यहाँ पे काम हुआ जा रहा है। अब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारा पूरा घर इस टाइम समंदर बना। सरप्राइज 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 सरप्राइज, आप सोच रहे होंगे कि ये जो सरप्राइज है ये अचानक कहाँ से नाजिल हो गया। आते साथ जो बड़ी फूफू है ना, वो इनको मतलब इसकी थोड़ी वहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है, इसको चेस्ट इन्फेक्शन है ना, तो फिर वो इसको ना मिट्टी से एलर्जी हो जाती है। तो फिर फूफो गई पापा के साथ, तो इसको लेके आई। फिर कहते हैं आप भी व्लॉग में मेरा नाम भी लो। मैंने कहा जी जी गाइस वेट कर रहे होंगे। तो इसे कहते हैं मेरे खिलौने भी दिखाओ, जाओ अपने खिलौने लेके आओ जल्दी से। अब ये खिलौने लेके आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि मैं जरा आपको फूफो का सिस्टम बताती हूँ। फूफो यहाँ पे क्या कर रही हैं? सब्जी काट रही हैं। आज खाने में आलू गोभी। तो गाइस फूफो वहाँ पे खाना वगैरह बना रही हैं। बाहर दादा को मेरे चाचू में वगैरह वो पूछने वगैरह आ रही हैं। लोग आयादत के लिए आ रही हैं लोग बार बार। ऐसे फूफो हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा, तो फिर वैसे ही अभी क्योंकि आज ही अभी दादा बू, मैंने आपको बताया कि अभी दादा बू आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि आज के व्लॉग में हमने कुछ स्पेशली तरीके से स्टार्ट किया, क्योंकि व्लॉग के मिड में हमने आगे व्लॉग को स्टार्ट किया है। अंदर चलते हैं। अभी तक लगता है इसके खिलौने नहीं निकले। लाइट जला लेते हैं सबसे पहले हम। ये देखे गाइस, इसकी हरकतें चेक करें आप। ये देखे, ये आपके खिलौने हैं। ये पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये इसके ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। फूफो मैं यहाँ पे बेड पे सोई हुई थी। इरम मेरी बड़ी फूफो यहाँ थी, बाहर मेरी कवर फूफो थी और छोटी फूफो थी, और दादा बू थे, मामा बाबा ऊपर थे। तो रात मैंने यहाँ पे सोई हुई हूँ। 6:25 का टाइम था। फूफो ने उठ के ये रूम की लाइटें जला दी हैं, और इसके ऊपर ये जो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी वो सारा किया। ये सारी चीज़ें फरोल मार गया। यहाँ पे फूफो बैठ के ना, यहाँ पे फूफो सारी चीज़ों को सेट वगैरह कर रही थी। तो मैंने कहा आपको इतना क्या क्रेज है सुबह सुबह करने का? तो फूफो कहती है मुझे क्रेज ये, मेरी फूफो को अगर ये घर में एक दिन का भी नजर आ जाए ना मट्टी का, तो वो पूरा घर छान लेती हैं। अब मैं आपको घर टूर पहले मैंने करवाया था, लेकिन अभी भी मैं ज़रा आपको बाहर चल के दिखा देती हूँ। ये देखे किचन ये साफ पड़ा हुआ है, इधर देखे ये सारा धोया हुआ, साफ सुथरा सा हमारा घर पड़ा हुआ है। और अंदर से चल के भी ज़रा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें साफ सुथरा फर्श धुला हुआ पड़ा हुआ है। ये देखे मेरी बड़ी फूफो ने आके घर को 4 चांद लगा दिए। सोच रहे होंगे कि ये क्या 4 चांद लगाए। ये अभी फूफो ने कपड़े वॉश किए थे, तो वो सूख गए हैं, तो इसलिए फूफो ने इन्हें अंदर शिफ्ट कर दिया। अच्छा गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी आ भी गए हैं, कपड़े वॉश भी कर लिए हैं, कपड़े सूख भी गए हैं ना इधर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फूफो
फूफा ना वगैरह जल्दी आ गए थे और बड़े फूफा जल्दी आ गए थे क्योंकि उनको क्रेज है काम वगैरह करने का। उन्होंने कपड़े वगैरह वॉश किए, घर वगैरह साफ किया। फिर मेरी जो कवल फूफा है वो, बाबा और दादा बू वो लोग बाद में आए हुए थे और इसलिए मैं वॉक लिए। यार मैं आपको सिलेंडर भी दिखाती हूँ, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर है ना जो। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं उस टाइम शूट क्यों नहीं कर सकी। मैं उस टाइम शूट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं अपनी उधर कजिन्स के घर गई हुई थी और इधर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकी। और मैं अभी आप लोगों को सिलेंडर दिखाती हूँ। सिलेंडर किधर है फूफो? अंदर है। गाइस ये देखें, ये पड़ा हुआ है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर और ये ज़्यादा की मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं। ये पड़ा हुआ है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ये देखें। और दूसरी एक मशीन है उनकी, वो भी बाहर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। आज जी चलो भाई बाहर चलते हैं हम। ये देखिए भाई, बीमार बंदे की सेवा करनी चाहिए। ये ग्रीन टी वगैरह आई हुई है दादाबू के लिए, तो देखे जरा गाइस, मौजी हो जाती हैं। फिर ये फूफो अब हंडिया चढ़ाने लगी हैं, फूफो अब हंडिया वगैरह चढ़ाने लगी हैं। ये देखिए भाई, फूफो कहती हैं हर जगह तुम कैमरा लेके आ जाती हो। मैंने कहा क्यों भाई, आपका अगर हमारा काम है तो हम अच्छे से इसको करें ना। फूफो कहती है हर जगह तो तू कैमरा ला के आवे नहीं। मैं कहती कुछ नहीं होता फूफो, कैमरा लेके आना पड़ता है क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को दिखाना तो है कि हमारी डेली रूटीन क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया है कि फूफो बाहर जो ना गली का माजा लगा रही है फिलहाल तो। और ये चॉकलेट खा रहा है बैठ के। अब फिलहाल जो मेरी फ्रेंड का पेंडिंग काम है उसको करते हैं। मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, आ जाओ हैदर। ये देखिए, ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी। हम लाइट वगैरह जला लेते हैं और ये देखिए मेरे कपड़े प्रेस हुए पड़े हुए हैं। अब हम कपड़े चेंज वगैरह करते हैं, उसके बाद अपनी फ्रेंड का काम जो पेंडिंग पड़ा है वो कंप्लीट करते हैं। देखें, ये बाबा कुछ चीज़ें वगैरह रात को लेके आए थे, जिसमें ये मैंने फ़ेस वॉश मंगवाया था। मेरा फ़ेस वॉश भी आ गया है, ये बहुत अच्छा है, मैं यूज़ ही यही करती हूँ। अब मैं इसका चेक करके आपको इसका मैंने आपको वो दे रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इसे आप लोग भी इसे ज़रूर यूज़ करें। तो आज हम छोटी सी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। 1 2 3। चलो जी, कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिए हैं और थोड़ी सी ट्रांसलेशन है, ये मत कहिएगा ज़्यादा, थोड़ी जैसे या बस कबूल कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास फर्स्ट प्रमोशन आई है वो क्या प्रमोशन आई है, तो उसकी है टिकटॉक आईडी कार्स लवर्स के नाम से। जी वैगन की उसकी पिक लगी हुई है, तो सारे जाके उसे लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक एंड फॉलो करें। उसने कहा था कि मुझे कर देना ऐसे ही, उसके शायद पता नहीं कितने हैं, इतना नहीं पता, लेकिन अभी थोड़े ही हैं उससे 100 से। तो प्लीज़ आप जाके उसे फॉलो वगैरह करें और थैंक यू एंड एवरीवन। और आप चलते हैं, जो मैंने आपको यही बात थी, जो प्रमोशन वाली बात थी। फर्स्ट प्रमोशन आपकी बहन के पास आई है, तो मैंने कहा चलो जी हम आप कर देते हैं। और उसकी जी वैगन की तस्वीर लगी हुई है कार लवर्स, और आगे ब्लैक हार्ट लगा के आप लोगों ने आईडी सर्च करनी है, आगे उसकी आईडी आ जाएगी। सारे जाके सब्सक्राइब, सारे जाके फॉलो एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस। हमें लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा की, तो ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। एक फ्लेवर्ड है हमारा चिकन फेजिटा और दूसरा चिकन टिक्का। अब बाबा भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गया क्योंकि जो मेरी बड़ी फूफा है ना, उनसे इस तरह के फास्ट फूड ना कोल्ड ड्रिंक के बगैर नहीं खाए जाते। वो तो आम खाना खाए तो कहती है कि साथ कोल्ड ड्रिंक। तो बाबा खैर कोल्ड ड्रिंक लेके आ चुके हैं। हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ब्लॉग को एंड करेंगे। ये आ गया, ये हमारा चिकन टिक्का और ये हमारा चिकन फजीता आ गया और हमारी कोल्ड ड्रिंक ये पापा अभी सर्व कर रहे हैं। अब हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम ब्लॉग को एंड करेंगे। और ये देखें, मूवी भी देख रहे हैं हम। पिज़्ज़ा पार्टी के साथ हमने शुगर वगैरह भी बहुत लगाया। ऐसे सब ब्लॉग यहाँ पे हम कह देते हो। होप यू लाइक द ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो।